आगे बढ़ते हैं एनडीए की कुछ और रियासतों में क्या कुछ हालात है और उसके बाद अच्छा जी चलिए इंडिया इतिहाद की बात जी इंडिया ब्लॉक की बात करते हैं। इंडिया ब्लॉक अगर उत्तर प्रदेश की बात करें 18 सीटें मैक्सिमम इनको मिल रही हैं और मिनिमम 10 सीटें उत्तर प्रदेश में मैक्सिमम 18 इंडिया ब्लॉक की मैं बात कर रहा हूं और मिनिमम अच्छा 10 जी सीटें। इंडिया ब्लॉक में आप ये समझ लीजिएगा समाजवादी पार्टी भी है Yes. कांग्रेस भी है अदर्स जी, भी है तो जी, ये उस जी, तरीके का है 18 ज्यादा से ज्यादा कम से कम 10 और 80 में से ये बाकी सारी सीटें जो है वो बीजेपी या एनडीए को मिल रही है। उत्तर प्रदेश के बाद इंडिया इतिहाद की एक और रियासत महाराष्ट्र जहां पर 48 सीटें 48 सीटें हैं कम से कम 8 और ज्यादा से ज्यादा 13 सीटें वहां पर इंडिया इतिहाद जिसकी सरबराही कांग्रेस कर रही है ममता बनर्जी कर रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस और दीगर जमातें हैं इंडिया इतिहाद को 13 सीटें यहां पर मिलती हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र के बाद चलते हैं वेस्ट बंगाल में 42 टोटल सीटें इसमें से मैक्सिमम 20 ज्यादा से ज्यादा 20 और कम से कम 15 सीटें इंडिया ब्लॉक को मिल रही हैं वेस्ट बंगाल में। बिहार की बात करें तो बिहार में 11 सीटें इस इंडिया ब्लॉक को मिल रही हैं मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा और मिनिमम कम से कम 8 सीटें इंडिया ब्लॉक को बिहार से मिल रही हैं। मध्य प्रदेश में मात्र 1 सीट मिल रही है मिनिमम, हालांकि खाता भी नहीं खुल सकता है जो एग्जिट पोल हमारे बता रहे हैं। कर्नाटका की बात करें तो 13 सीटें ज्यादा से ज्यादा 13 सीटें मिल सकती है और कम से कम 10 सीटें एग्जिट पोल हमारे बता रहे हैं। कर्नाटका की बात करें 28 टोटल सीटें हैं। गुजरात 26 सीटें हैं और यहां पर 0 दिखाया जा रहा है कि एक सीट है यहां पर लेकिन वो अदर्स में जाएगी जी। राजस्थान 25 सीटें हैं जी 4 कम से कम और 7 सीटें इंडिया ब्लॉक को मिल सकती हैं। एंटी इनकम्बेंसी का थोड़ा बहुत है राजस्थान के अंदर 7 सीटों का खेल इंडिया ब्लॉक के खीमे में जा सकता है। और राजस्थान के बाद जरा फटाफट से एक और रियासत पर चलते हैं जहां पंजाब है तो यहां पर 13 सीटें हैं। अब 12 सीटें यहां पर इंडिया ब्लॉक को जाएंगी। अब ये इंडिया ब्लॉक को 12 क्यों जा रही है कम से कम 9 जा रही है क्योंकि यहां पर आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट है और आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट के बीच ये चुनाव हो रहा है और यहां पर अकाली दल और दीगर लोग जो है उतना ज्यादा वाइब्रेंटली दिखे नहीं है। बीजेपी का भी ज्यादा कोई वहां कैंपेन नहीं दिखा लेकिन उसके बावजूद भी अपना खाता वो खोलेंगे और यहां पर इंडिया ब्लॉक भी अपनी साख बचाते हुए नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ 1 से 2 सीटें 11 में से बाकी आप समझ लीजिएगा 10 सीटें कहां जाएंगी। छत्तीसगढ़ में सूरत हाल इस तरीके की बनेगी इंडिया ब्लॉक की। हरियाणा दिल्ली से बिल्कुल पास है 10 सीटें हैं 6 सीटों पर इंडिया इतिहाद जीत सकता है जिनमें मुख्तलिफ छोटी छोटी पार्टियां वहां पर जो चुनाव लड़ रही हैं वो जीत सकती हैं 10 में से 6। तो यहां पर एनडीए को नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि यहां पर हरियाणा के अंदर बीजेपी का एक गढ़ माना जाता है जहां पर सेंध लगती हुई नजर आ रही है। उत्तराखंड के अंदर खाता खुलने से रहा है ये हमारा एग्जिट पोल बता रहा है यहां पर इंडिया इतिहाद कोई बेटर परफॉर्मेंस देगा नजर नहीं आ रहा है। हिमाचल प्रदेश के अंदर इंडिया इतिहाद को 3 सीटें मिल सकती हैं ज्यादा से ज्यादा 1 सीट कम से कम लेकिन 4 ही टोटल सीटें हैं तो यहां पर भी परफॉर्मेंस बेटर ही मानी जाए। 4 में से 3 सीटें अगर वो बचाने में कामयाब होते हैं। हिज़्ब इख्तिलाफ इंडिया इतिहाद जिसकी सरबराही कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे कर रहे थे आज उन्होंने थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। जम्मू कश्मीर आते आते इंडिया इतिहाद के पास क्या कुछ रहेगा 3 से 2 या 3 सीटें इनके पास रहेंगी ये हमने पहले भी आपको कह दिया था। 5 में से ये सीटें आपके सामने आगे बढ़ेंगे जी जल्दी से। और इसके बाद दिल्ली आते हैं और दिल्ली के अंदर भी सूरत हाल इसी तरीके की है 7 सीटें हैं 2 सीटों पर इंडिया इतिहाद अपना कब्जा कर सकता है। लेकिन यहां पर यह देखना होगा कि आम आदमी पार्टी भी यहां पर है। पंजाब में फैक्टर है दिल्ली आते आते वो फैक्टर खत्म होता है जी। लद्दाख की बात करें तो 1 बताई जा रही है सिटी और वो आजाद है वो इंडिया ब्लॉक के साथ शायद चला जाए बात की। चलिए जनाब गुलिस्तान न्यूज एग्जिट पोल आप देख रहे हैं तो ये है फाइनल टैली जो उभर कर सामने आ सकती है। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जिसकी सरबराही प्राइम मिनिस्टर मोदी कर रहे हैं जी यहां पर 345 प्लस और हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक इंडिया अलायंस इंडिया इतिहाद 150 के करीब ही रहेगा 150 के करीब। सुबह याद रखिएगा खड़गे साहब कह रहे थे 295 हम कह रहे हैं 150 इसमें काफी ज्यादा फर्क है क्योंकि 345
एनडीए को मिलती हुई नजर आ रही है। और इस तरीके से एक क्लियर पिक्चर सामने आ रही है कि एक बार फिर नरेंद्र मोदी वाली हुकूमत ही यानी बीजेपी लेड गवर्नमेंट ही दिल्ली के अंदर आ सकती है, क्योंकि 345 के आसपास सीटें एनडीए को मिलती हुई नजर आ रही है। एक और प्लेट जो बड़ी दिलचस्प प्लेट है उसको भी जरा चलाइएगा जल्दी से। $345 एनडीए और इंडिया इतिहाद 150 पर। अब बीजेपी वाली टैली बताइएगा एक, और मुख्तलिफ रियासतों की जो टैलियां हैं वो भी जरा दिखाइएगा, ताकि एक और पिक्चर हमारे नाजरीन के सामने आए, एक और बात खुलकर सामने आए कि बीजेपी अकेले कहां पर खड़ी हो सकती है और अदर पार्टियां कहां पर खड़ी हो सकती है। जल्दी से जरा दिखाइएगा वो। ये लीजिएगा टैली, ये बड़ी इंपॉर्टेंट टैली है। बीजेपी आउट ऑफ हिज ओन यानी कमल के फूल पर 300 प्लस सीटें ले रही है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस हाथ का निशान 80 प्लस, तृणमूल 18 प्लस, डीएमके जहां पर लग रहा था कि शायद बहुत बड़ा कोई खेल होगा वहां 18 प्लस, समाजवादी पार्टी 15 प्लस और आम आदमी पार्टी 7 पे। यानी यहाँ पर मेजर फिगर जो है वो बीजेपी के खाते में दोबारा से जाते हुए नजर आ रहा है। चलिए 300 अगर बीजेपी, दैट मीन अदर्स 45 वो लोग आ रहे हैं जी। बीजेपी 300, इंडियन नेशनल कांग्रेस राहुल गांधी 150 चलते हुए 150 पर, और प्राइम मिनिस्टर मोदी 300 पर। यह गुलिस्तान न्यूज का एग्जिट पोल है जो हम आपके सामने रख रहे हैं। 4 तारीख तक का कीजिएगा इंतजार, क्योंकि 4 तारीख को सरकारी तौर पर जब ईवीएम्स खोली जाएंगी, स्ट्रांग रूम से काउंटिंग रूम्स पर जब वो आएंगी, तब जाकर पूरी फिगर जो है वो सामने आएगी। पता लगेगा कि ये जो पूरी अलायंस है जो हमने आपके सामने फिगर्स रखी है ये कितनी सटीक है। लेकिन हमें पूरा उम्मीद है कि ये जो एग्जिट पोल है यही एग्जैक्ट पोल 4 तारीख रात 10 बजे तक उभर कर सामने आएगा, क्योंकि हमने लाखों लोगों से राब्ता किया, कोऑर्डिनेट किया, मुख्तलिफ स्टेट्स में गए, तब जाकर ये एग्जिट पोल सामने आएगा। चलिए जी, एग्जिट पोल खत्म तो हो गया। हमने आपके सामने एग्जिट पोल रख दिया जहां पर बीजेपी 300 प्लस, इंडियन नेशनल कांग्रेस 80 पर रुकती हुई नजर आ रही है। एनडीए एक भारी बहुमत के साथ एक बार फिर सामने आ रही है। इस बीच प्रदेश भारतीय जनता पार्टी